विक्रम और वेताल की कहानी यह बहुत पुरानी बात है। वर्षों बीत गए। धारानगरी में गंधर्व सेन नामक एक राजा रहते थे। उनकी 4 रानियां और 6 बेटे थे। सभी बुद्धिमान, होशियार और पराक्रमी थे। एक दिन राजा का निधन हो गया और उनके स्थान पर उनके बड़े बेटे शंख ने गद्दी संभाली। कुछ समय तक शंख ने अच्छे से शासन किया, लेकिन बाद में उसके छोटे भाई विक्रम ने उसे मारकर स्वयं राजा बन बैठा। धीरे धीरे उसका राज्य बढ़ने लगा। वो युद्ध जीतता गया और अपनी सीमाओं का विस्तार करता गया। जीतते जीतते एक दिन वो जम्बूद्वीप का राजा बन गया। एक दिन उसे विचार आया कि इतने राज्य जीतने के बाद अब उन्हें देखना भी चाहिए। उसने अपने छोटे भाई भर्तृहरि को गद्दी सौंपी और साधु का वेश धारण करके सभी नगरों में भ्रमण के लिए निकल पड़ा। एक नगर में एक ब्राह्मण तप कर रहा था। एक दिन उसकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए और उसे एक फल दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल अपनी प्रिय पत्नी को दे दिया। ब्राह्मण पति पत्नी बहुत गरीब थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अमर होकर भी उन्हें दरिद्रता का जीवन ही बिताना था। ब्राह्मणी ने कहा, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि मर जाएं। आप ये फल लेकर राजा को दे दें और बदले में कुछ धन मांग लें। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मान ली और राजा भर्तृहरि से मिलने राजमहल पहुंचा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात राजा को विस्तार से बताई। भर्तृहरि प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि भाई ने इतने राज्य और धन जीत रखे हैं तो वह कहाँ खर्च करेगा। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने राजमहल की तिजोरी से लाखों रुपये निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा को प्रणाम कर वहां से चला गया। राजा भर्तृहरि अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने महल में जाकर वो फल अपनी रानी को दे दिया। रानी की मित्रता नगर के रक्षक सैनिक के साथ थी। उसने वो फल नगर के रक्षक को दे दिया। रानी को तो पता नहीं था, लेकिन रक्षक प्रतिदिन एक वेश्या के पास जाता था। उसने वो फल अपनी प्रिय वेश्या को दे दिया। वेश्या को विचार आया कि यह फल तो राजा को ही देना चाहिए। राजा अमर होंगे तो राज्य में सुख शांति आएगी। वह राजा भर्तृहरि के पास गई और उन्हें वो फल दे दिया। भर्तृहरि ने उसे ब्राह्मण से भी अधिक धन दिया, लेकिन जब फल को आंखों के पास लाकर देखा तो वह चकित रह गए। यह वही फल था जो ब्राह्मण ने उन्हें दिया था। उन्हें बहुत बुरा लगा। जिस पत्नी को वह अपने जीवन से अधिक प्रेम करते थे, उसने अमर करने वाला फल ठुकरा दिया। वो तुरंत रानी के पास गए और क्रोधित होकर पूछा, मैंने जो फल तुम्हें दिया था उसका तुमने क्या किया? रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, वह तो मैं खा चुकी हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगी। राजा ने तुरंत वेश्या द्वारा दिया गया वही फल उसकी आंखों के सामने रख दिया। रानी घबरा गई और हकलाते हुए सारा सच उगल दिया। भर्तृहरि के मन में विचार आया कि ये दुनिया माया का जाल है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वह रानी के कक्ष से बाहर निकले और फल को पानी से धोकर स्वयं ही खा लिया। फल पेट में पचाने के बाद उन्होंने राजपाट त्यागने का निर्णय किया। साधु का वेश धारण किया और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। भर्तृहरि के जंगल में जाने से गद्दी राजा विहीन हो गई। जब ये बात राजा इंद्र को पता चली तो उन्होंने एक देवता को धारानगरी की रक्षा के लिए तत्काल भेजा। वो दिन रात वहां रहकर राजा विहीन नगर की रक्षा करने लगा। भर्तृहरि अब राजा नहीं रहे। वो साधु का वेश धारण कर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब ये बात विक्रम को पता चली तो वह दौड़ते हुए अपने राज्य में लौट आए। वो आधी रात का समय था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरी रात में चमगादड़ चीख रहे थे। उल्लू का घू घू का स्वर आ रहा था। जंगल से सियार भी चिल्ला रहे थे। जब विक्रम नगर में प्रवेश करने लगे तब देव ने उन्हें रोक लिया। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? इंद्र द्वारा भेजे गए देवता ने विक्रम को अपनी पहचान बताते हुए कहा, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की रक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच में राजा विक्रम हो तो आओ और मुझसे युद्ध करो। मुझे पराजित करो और सिद्ध करो कि तुम ही सच्चे राजा विक्रम हो। दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा और देवता एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास करने लगे। कुछ देर में ही देवता को भूमि पर पछाड़कर राजा विक्रम ने जीत प्राप्त कर ली। देवता ने अपनी पराजय स्वीकारते हुए कहा, हे राजा, तुमने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें जीवनदान देते हुए एक रहस्यमय बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ होने वाली है।
देवता ने वीर विक्रम की प्रशंसा की और फिर आगे कहा, हे राजा, एक नगर में और एक ही नक्षत्र में 3 व्यक्ति पैदा हुए थे। एक का जन्म राजा के यहाँ हुआ, दूसरे का तेली के यहाँ और तीसरा सिद्ध बन गया। तुम यहाँ राजा बनकर राज्य कर रहे हो। तेली पाताल में शासन कर रहा है। सिद्ध अत्यंत चालाक है। उसने योग साधना और तपस्या कर तेली को मारने का प्रयास किया, लेकिन तेली भागकर शमशान में सिद्धवट के वृक्ष पर उल्टा लटक गया है। अब वह तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। सावधान रहना राजा। ये कहकर देवता वापस चले गए। राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि देव को परास्त करने वाले को फिर कौन हरा सकता है। राजा भी राजमहल में चले गए। उनके लौटने से नगरवासी खुश हो गए और नगर में आनंद का माहौल छा गया। उत्सव मनाए गए।